जो है बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन जो है इनके आने से महंगाई का एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ। तकरीबन अगर आप देखते हैं पिछले 20 दिनों में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 84 रुपये बढ़ चुकी हैं, घी की कीमतें भी, और जो दूसरा भी हर माशरे का तबका वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जिससे भी बात करें वो महंगाई का रोना रोता है। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एरिया धर्मपुरे में, जहाँ पर हम आवाम से भी, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि महंगाई ने इनके ऊपर क्या असरात डाले हैं और जो पेट्रोल है उनसे इनकी जो दुकानदारी पर कितना असर हुआ है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। कैसे साहब, ये बताएं पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं और जो नई हुकूमत से तवक्कुआत थी वो किस तरीके से आपको महसूस हुआ है? भाई जो भी हुकूमत आएगी ना, हमें तो कोई उनसे कुछ नहीं लेना देना। हम तो कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करो। वो पहले इमरान खान में लूटता रहा, फिर अब शहबाज शरीफ लूटता रहा, फिर पहले नवाज शरीफ लूटता था, फिर इमरान खान आ गया चक्कर देने, फिर फिर शहबाज शरीफ और ये आ गया चक्कर देने। हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि हम किसकी तरफ है। अच्छा ये बताएं, ये जो आपको जो उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से, कितने मायूस किया इसने? हमें तो इन पे ऐसे हमें कठपुतली बनाया हुआ है इन्होंने लोगों ने कि जैसे हम खिडौने हैं। इंडिया की फिल्में नहीं, जैसे जो आता है चक्कर देता है, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोठियाँ बना रहा हूँ। हम जो साइकिल से भी जा रहे हैं, पैदल हो रहे हैं, मतलब हम पैदल हो रहे हैं। गरीब तबका मार रहा है, अमीर तबका ऊपर जा रहा है, नीचे अच्छा, ये बताएं आपकी जो दुकानदारी है यहाँ कितने हद तक कम हो गई? बहुत ज़्यादा कम होगी, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। और आज का जो गोश्त का, मटन का क्या रेट है? बीफ का रेट 600 रुपये का है, मटन का रेट 1100 रुपये है। 1100 रुपये, लेकिन जो बाज़ारों से जाए वो 1900-1800 रुपये से कम नहीं है। वो 1900 पीछे से नहीं ना मिल रहा उनको, बेचारों को पीछे से मिले तो वो बेचे ना आगे। हर चीज़ को महंगाई हुई है। डॉलर किधर गया चला है, पेट्रोल किधर चला गया है, हाँ गोश्त उधर ही है, समझियो कि नहीं? अच्छा, आप क्या समझते हैं इसके पीछे ना अहल हुकूमतें, ना तजुर्बाकार लोग हैं, या असल मसला क्या है? तजुर्बादार सारे हैं, असल ऊपर लेवल पे काम है, ये नीचे लेवल वाला काम नहीं है। ये तो 70 सालों कहने से महंगाई रुक जाएगी, हमारे कहने से महंगाई हो जाएगी, ये ऊपर लेवल का काम है। इनको ऊपर से कवर करना चाहिए, नीचे से कवर नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये बताएं, ये तो 70 सालों से हम आवाम इसी तरह पिसती आ रही है। आप ये महंगाई आप लोगों ने एहतजाज किया इसके ऊपर? एहतजाज करें कि अपने बच्चों की रोटी कमाएं। देखिए, अगर आप ऐसे ही नहीं है हमारे पास कि हम सड़कों पे निकलें। अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे तो आवाम तो इस तरह 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल। खड़े होने से क्या बनता है? हमारे खड़े होने से कुछ नहीं बनता, पाए 1000 रुपये भी होइए, अवाम ने तो ऐसे पीसी जाना है। नहीं देखें, आप ये बात करें कि आपके खड़े, जब आप वोट देते हैं, आपकी ताकत, वोट की ताकत से वो लोग हुकूमत में आते हैं। वोट ऐसे डलता है इनको, हमारे इलाके का चौधरी है, इन्होंने आगे हमें थोड़ी मिलना है, चौधरी से मिलना है। चौधरी जो गया चलो भी वोट पा दियो सारे, असी वोट पा देने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ पेट्रोल 300 रुपये ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पेट्रोल 300 ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾइल ਮੁਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ पेट्रोल ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ, 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਵਜ਼ਨ ਐਸੇ ਮਾਰਾ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ नहीं सानू, ਇਹਨਾਂ ने इंज ही कर देना, ਇਹਨਾਂ ने अल्लाह में खैर करे। आप देख सकते हैं नाजरीन के जो आवाम है कितनी परेशान है, खाली पड़ी हैं दुकानें इनकी, और जो कस्टमर है बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल है। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक नहीं सर, बोले। अच्छा ये बताएं, थोड़ा सा बता दें सर कि दुकानदारी में कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है इस महंगाई की वजह से? दुकानदार सब डाउन हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, डिफेक्ट पड़ गया इनको, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। अच्छा सर, किसी का पैसा होगा कोई चीज़ लेगा ना, या किसी के पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से चीज़ लेगा? आने वाले जो हालात हैं आप किस तरह के देख रहे हैं? ये तो आप जो कह रहे हैं कि पैसा वाकई नहीं होगा, ये आने वाले हालात हुकूमतें जानती हैं, इंसान नहीं जानता कल क्या होना, इनका कोई पता नहीं। तो फिर ये तो फिर हमें अल्लाह के सहारे पर भी छोड़ना चाहिए। क्या होगा क्या पता, कल क्या पता होगा, इसका कोई मालूम नहीं। अच्छा, पहले आपके कितने कस्टमर थे जो अब हैं, कितना फ़र्क पड़ चुका है? तकरीबन 50% कम हुए हैं, या आ रहे हैं, या बस रोज़ी रिज़्क चल रहा है? कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, रोज़ी रिज़्क ख़त्म हो चुका है, रोज़ी रिज़्क ख़त्म हो गया। 75% जो है ना नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा है। आगे महंगा है, आगे सस्ता है, आगे महंगा है, इधर सस्ता बेचो,
अच्छा, आपकी एक ये भी शिकायत है कि पीछे से जो है महंगा मिलता है और वो गवर्नमेंट आपको कहती है कि यहाँ पर सस्ता बेचा है। सर यहाँ सस्ता बेचा, आपने कभी कंप्लेन की है जी? शिकायत सेल मौजूद है, प्राइस कंट्रोल मौजूद वो मजिस्ट्रेट आता है, वो पकड़ के ले जाता है। मजिस्ट्रेट आता है ना, वो आगे पीछे नहीं देखता, आगे क्या रेट है, पीछे क्या रेट है, इधर क्या रेट है। आप बढ़ती पैसे लोगे तो उठा के 5-4 हज़ार रुपये जुर्माना करके चल जाएगा। तो आप लोगों को देखे ना, एहतजाज अपने हकूक़ के लिए आपने कभी कंप्लेन की है कि जी इस तरीके से हमारे साथ ज़्यादती है और चीज़ें हमें पीछे से महंगी मिलती हैं? पीछे से महंगी मिलती है, हम एहताज नहीं कर सकते, करेंगे तो हम खुद जिम्मेदार हैं। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग दुकानदार मौजूद थे और बिल्कुल खाली बैठे हुए और बहुत ही कस्टमर ना होने के बराबर थे, जिनसे भी पहले बात करते। मज़ीद भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइएगा। हमारे बड़े बताते थे कि जिसको अल्लाह मियाँ बादशाह बनाया ना, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमने तो लोगों ने क्या बनाना, अल्लाह उसको बादशाह बनाता है। बादशाह को चाहिए कि अवाम, गरीब अवाम का ख्याल करना, ताकि वो अपना गुजारा करे, तो इतना ना तंग करे कि लोग बददुआएं देने शुरू हो। अच्छा सर, ये बताएं, आगे से जो पीडीएम की हुकूमतें हैं और इमरान खान साहब भी वो इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं, आपका किस पार्टी की तरफ रुझान होगा? हम दोनों को वोट नहीं देंगे। अच्छा, अब आप ये कहने कि दोनों को वोट नहीं देंगे। देंगे। जब इलेक्शन आता है तो हम सबसे लोग जो होते हैं, जो बातें करें, वो आगे बढ़ चढ़ कर होते हैं। बातें यही चढ़ बढ़ के करते हैं। मेरे बाजार का सदर है कोई, उसने मुझे कहना है, वो कैसर बेटा ये लो जरा मेरी तरफ, मेरी इज्जत करो तुम। इस चक्कर में वोट पड़ जाता। अब लोगों की आंखें खुल गई हैं, इनको वोट बहुत कम पड़ेगा दोनों पार्टियों को। ये कैसे साहब थे, इन्होंने कहा था कि जी हमने जो है अब बिल्कुल हमने देख लिया है कि जी जो दोनों पार्टियां बिल्कुल नाअहल हैं और अगर कोई हमें कहेगा भी तो हमने वोट नहीं डालना, क्योंकि दोनों को आजमाया गया है। रोटी रोज़ी इनकी बहुत मुश्किल से पूरी है। मज़ीद भी हम बात करेंगे, हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, महंगाई से आप लोगों के ऊपर कितना असर हुआ है? महंगाई से इंसान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर हुआ है, हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। अच्छा, आप ये बात बताइएगा कि पहले आपके कितने कस्टमर थे, ये जो मसनूआत महंगी हुई हैं इस पर कितना असर पड़ गया आपके ऊपर? जो ये मसनूआत महंगी हुई हैं इसकी वजह से कस्टमर ही कम हो गया। जाहिर सी बात है, जिस इंसान की 30,000 रुपये तनख्वाह है, पहले अपना राशन पूरा करेगा, सामान खरीदेगा हमारे से आके। पहले ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत हुई है, इमरान खान के दौर में कुछ कारोबार था, या जैसे ही आपने उम्मीदें लगा रखी थी नई हुकूमत से, कारोबार कितने % कम हो गया? कारोबार बिल्कुल 0% पे आ गया है। बेसिकली इमरान खान बंदा गुड़ता, ये जो अब आए हैं चोर डकैत आ गए, 70 साल से मुल्क को लूटते आए हैं, फिर ये आके मुल्क को लूट रहे हैं। हमें चाहिए सिंसियर बंदा इमरान खान जैसा। हम लाइक करते हैं इमरान खान को, हमारी दुआ है कि इमरान खान वापस आए। देखिए, उसके दौर में भी तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। महंगाई हुई है, कोरोना कितना आया है, उसने मुल्क को बर्बाद किया है। महंगाई उसने कहाँ पे की है? इमरान खान ने। उसने तो बल्कि सब्सिडी दिया पेट्रोल को, उसने हर चीज़। लेकिन उससे देने से नुकसान हुआ ना कि IMF से जो मुआहदा कर गए। उसने ही ना मुआहदा किया, IMF से मुआहदा नून लीग ने किया है। नहीं, हुकूमत तो नून लीग की अब आई है। लेकिन बात ही यही है ना सारी, कि जो इमरान खान के दौर में महंगाई हुई है वो तो नहीं ना हुई। अच्छा, ये बताएं, आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान को। इनका कहना था कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनसे ये मुतमिन थे। दुकानदार मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, महंगाई के ऊपर हम बात करें, पेट्रोलियम की मसनूआत भी बढ़ गई हैं, आपकी क्या इजहार राय है? नई हुकूमत से तो लोगों ने तवक्को लगा रखी थी, आप क्या कहना चाहेंगे? परेशानी तो बनी है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने अमालों का नतीजा है। सर, वो अमाल तो बिल्कुल ठीक है, एज ए कौम है। आप लोगों ने कभी एहतजाज किया इसके ऊपर? एहतजाज क्या करेंगे, जब रोटी कमाने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी तो कैसे जाएंगे। इस तरीके से अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी तरफ हम महंगाई का भी रोना रोता। आज शरीयत नाफिज कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 70 सालों में आप लोगों ने कोशिश की शरीयत को नाफिज करने की? वो जब जलसे जुलूस होते हैं उनमें तो लोग नज़र आते हैं, और जब वो बैलेट बॉक्स खुलते हैं तो वो वोट ही नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, ये आपने हमारे साथ जो शहरी हैं, बड़ी इन्होंने एक इल्ज़ाम भी आयद किया और इम्पोर्टेंट बात भी की है कि जी इनके वोट देने की कोई अहमियत नहीं है। ये हमें सोचना पड़ेगा, हमारे इक़्तिदारे जो ऐवान में बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, लाने वाले बैठे हुए हैं, कि जी जिनको ये वोट देते हैं उनके वोट उस डब्बों में से नहीं निकलते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो PDM की हिमायत याफ्ता हुकूमत है, इससे कोई उम्मीदें आपने लगा रखी थी? आपने इंशाल्लाह 6 महीने तक, 6 साल तक, 6 महीने साल तक जो इंसान बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं बेहतरी हुई? इंशाल्लाह। चले जी, इनका कहना था कि जो PDM की हुकूमत है, मिले जुले रुझान है लोगों के, उन्होंने कहा जी बेहतरी हो जाएगी। 4 साल में दिया
क्या है 3.5 साल में क्या दिया? कोई एक प्रोजेक्ट कोई कुछ तो बताए ना, क्या किया उसने? सिर्फ चोर 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 चोर। अगर वो चोर थे तो लटकाया क्यों नहीं किसी को? अच्छा सर, वो कहते हैं जी अदालतों की अगर हम बात करते हैं कि जी अदालतों से बड़े लोग छूट जाते हैं। वो सब मिले में 71 से ये चला आ रहा है, 71 से मिले में सारे सब मिले हुए हैं। 30 साल में इन्होंने क्या दिया हमें? हमारे बड़े हैं ना, बड़े इन्होंने 30 साल में बहुत कुछ दिया। इन्होंने 30 साल में बहुत बेहतर किया। हाँ जी, कहाँ था कर्जा, कहाँ किया इमरान ने? ठीक है, ये एक नया कुआं खोद के गया जिसमें ये अब आवाम को पिसना पड़ रहा है। सर बात तो ये बिल्कुल इनकी ठीक है कि देखिए जी वो शौकत तरीन ने खुद माना है कि 76% जो कर्जा पाकिस्तान की तारीख का वो इन्होंने लिया। इन्होंने लिया, ठीक हो गया, बिल्कुल इन्होंने लिया। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि 30 साल में इन्होंने आवाम को क्या दिया है? जी सर ये बताएगा, कहते हैं 30 साल में कोई इनकी अचीवमेंट बताएंगे, फिर इमरान खान साहब की अचीवमेंट भी। इन्होंने जो कर्जा इमरान खान ने लिया है ना, उन्होंने पिछली इनकी पेमेंटें की हुई जिन्होंने कर्जे लिए हुए थे वो उसने वापस ले। सर ये कोई हल तो ना हो रहा, आवाम को मजीद उसमें डुबोगे। जाहिर अगर फिर वो आवाम के ऊपर ही सारा बोझ डाल दे तो आप क्या करते हैं? जैसे बताइए सर, आपका जो कपड़े का कारोबार कितना मुतासिर हुआ है और कितना महंगा हुआ है? 70% 70% मुतासिर हो गया, बिल्कुल फारग बैठे होते हैं हम। और महंगा सर है। 30% अब तक हो चुका है काम। अच्छा, ये पहले आपके कितने कस्टमर थे और जो पेट्रोलियम की मसनूआत एकदम बढ़ी हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ा? पेट्रोलियम मसनूआत तकरीबन 25 से 30% हमारे काम में महंगाई हो गई है। अभी मजीद होती जा रही है, डे बाई जो है ना इसका रेट बढ़ता जा रहा है। क्या देख रहे हैं आने वाले दौर में? पेट्रोल ने भी मजीद महंगा होना, महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। वोटिंग के हवाले से क्या करेंगे? इलेक्शन की भी तैयारी है, आपने क्या लाहेमल अभी से किया हुआ है? मजीद वहाँ पे ना सख्ती आई जा रही है, सख्ती। अगर कुर्बानी देने ये खुद लोग क्यों नहीं देते? 70 साल से वहाँ भी कुर्बानी देती आ रही है, बार बार वहाँ पे बोझ डालते, अपने भी बोझ क्यों नहीं डालते? ऐसे इकबाल साहब ने कहा जी 90 करोड़ पे सिर्फ लेना है, 90 करोड़ अरब लेना है, और सॉरी 90 करोड़ डॉलर लेने। 90 करोड़ डॉलर की खातिर उन्होंने कितना बोझ वहाँ पे डाल दी। इनके पास पैसे नहीं, 30 से 25 अरब रुपया जरदारी है उन चोरों के ऊपर खर्च कर सकता है, तो 200 अरब रुपया खुद में डाल के वहाँ की मुसीबत से छुटकारा दे सकते थे। क्यों बोझ डाला ऐसे ना? सर ये बताएगा, जैसे कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी 2 की जगह 1 प्याली कर दें, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ठीक है, बचत करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हमें आदत पड़ेगी तो हम आगे चलेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि इसकी जो पेमेंट होती है वो डेफर्ड होती है। वो खुद क्यों नहीं करते पहले अमल इस चीज़ को? आपका कहना है कि वो खुद जो है ना सबसे पहले इसके ऊपर अमल करें, फिर आवाम को। अपना इनके खर्चे ऐसे ही आने के बाद इमरान खान तो कोई खर्चे भी नहीं करता। एक डायरी बेचारा लेके डायरी लेके वापस घर चला गया वो। सर उसकी उनकी करप्शन के केसेस खुल रहे हैं। देखिए इस लोग कहने की बातें, तोशा खाना की बातें कर रहे थे, कौन सा केस खुला उस पर? 2 महीने हो गए, दूसरे दिन तो इन्होंने छापे मुख्तलिफ चीज़ें डालनी शुरू कर दी थी। 2 महीने के अंदर कौन सा केस बना के उन्होंने? आप समझते हैं इमरान खान साहब की जो टीम थी और जिनके साथ लोग थे वो अहल थे और करप्ट नहीं थे? कुछ थे। अब जैसे कुछ बंदे हैं वो इमरान खान को साथ थोड़ी लगा के रहा। इमरान खान ने उस केस किया, हर चीज़ उनको खुल के सामने आई। इन लोगों ने अपने पता है इनको चोर हैं सारे, कभी किसी के बारे में इन्होंने किसी पे कहा है? कभी नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, मिलजुल के खा रहे हैं सारे। लेकिन सर ये बताएगा कि अवाम तो मायूस इमरान खान साहब से भी काफ़ी ज़्यादा। देखिए कोरोना में पूरी दुनिया में जो है ना सेटअप ख़राब हुआ था, पूरी दुनिया का सेटअप ख़राब हुआ था। ये वाहद मुल्क था कि तरक्की की है। आपको खुद पता है कि 6th ग्रोथ पे ऐसे थोड़ी जाता है जीबी। उसी की वजह से उससे बेचारे मेहनत करके सारा खड़ा किया एकदम। अब सर चीज़ बैक पे आ रही है। आप मुतमिन थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी कि चीज़ें कंट्रोल में थी और रोजी रिजक कमाया जा रहा? हम भी यहाँ बैठे बाजार में सब चीज़ें देखते रहते हैं। इमरान खान को लोग गालियाँ भी निकालते हैं, आलू बढ़ गए, टिंडे बढ़ गए हैं। तो महंगाई जिस तरह वो कोरोना में हुआ है, मशीन नीचे को आई है, लेकिन उस बंदे ने फिर भी संभाली। लोगों को उसने कारोबार करने के लिए मौके दिए, करते रहे। जब आप स्टेप ऊपर चलेंगे एकदम ख़त्म कर दें इन लोगों ने। नाजरीन ये देख सकते हैं, अगर हमारा कैमरामैन रईस आपको दिखाए तो दुकानदार बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं और कस्टमर ना होने के बराबर है। बिल्कुल हमारे साथ ख़रीदारी करने भी कुछ मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाजी ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहिए? महंगाई तो कब से बढ़ी हुई है, अब ये कोई नई तो नहीं बढ़ रही। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो आए हैं इतने मुश्किल हालात में आए हैं, वो छोड़ के जो गए हैं वो भी बहुत मुश्किल हालात छोड़ कर गए हैं, तो जाहिर है थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मतलब है ये जो पेट्रोल की कीमतें 20 दिन के अंदर उन्होंने 84 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो ये आवाम पर जुल्म नहीं किया इन्होंने? अवाम पर हुकूमत तो इतना जुल्म नहीं कर रही है, मेरी पहुंचा दे ना आगे बात। अब बिल्कुल आपकी बात ऊपर तक जाएगी, आप कहें। अवाम तो जो है ना हुकूमत इतनी नहीं बढ़ाती जितनी अवाम बढ़ा देती है। अगर वो 1 लीटर के ऊपर 10 रुपये बढ़ाती है ना, तो ये हर छोटी से छोटी चीज़ पर ना
हर 10 रुपए बढ़ा देते हैं। ये बताएं कितना महंगाई है, पहले जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की और जो अब नई गवर्नमेंट आई है, कितना महंगाई में असर पड़ा है? यकीनन महंगाई तो बहुत हुई है। असर तो बहुत पड़ा है भाई, लेकिन ना ये बात है, जब वो छोड़ के गए थे ना, अगर वही रहते ना तो इतनी महंगाई ना होती। अगर वही रहते अगर आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट अगर होती ना आती या आती, नहीं ना आती ना, वही हुकूमत होती तो नवाज शरीफ की हुकूमत, इतनी महंगाई ना होती जितनी अब है। मैं 100% आप इसके तमाम तो जिम्मेदारी जो वो इमरान खान साहब और उनकी को देती हूँ। उसकी क्या वजह? वैसे इमरान खान हमें बहुत पसंद था जब क्रिकेटर था, जब से वो हुकूमत में आया ना हमें बहुत बुरा लगता है। उसकी क्या वजह है? वो वजह ये है कि उसे ये चलानी नहीं आई हुकूमत ना। अच्छा, आप समझते हैं कि जो उसकी जिम्मेदारी है खासकर वो इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट पर हो? जी जी, वही है जिम्मेदार ना, सारी महंगाई का इमरान खान है। हमारे साथ जो थी अपना एक शहरी थी, उन्होंने कहा कि जी इस महंगाई का जो तमाम तो जिम्मेदार है वो इमरान खान है। अगर इमरान खान की हुकूमत ना आती तो हालात बड़े बेहतर रहते। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी भी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इसके लिए क्या कहना चाहिए? सर इसके लिए हल ये है कि हम लोग ईरान से और रशिया से ऑयल लें, वो सस्ता मिलेगा, इससे महंगाई भी कम होगी और हम खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा सर, ये रशिया और ईरान से ऑयल लेना इंटरनेशनल, हमारे पास कुछ पाबंदियां हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, आप कैसे ले सकते हैं? सर पाबंदियों को आप जाके उन्हें रीज़न बताएं ना कि हमारी आवाम भूखी मर रही है, उसके बाद खाने को रोटी नहीं है। अगर ये कुछ कंपनसेट हो जाएगा तो रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी उससे। अच्छा सर, ये बताएं कि देखें अगर आप IMF को अपनी मजबूरी बताते तो आज ये मुआहदा ना हुआ होता और हम रशिया या ईरान के पास जाते, लेकिन हमारे पास जो हकीकत है, पाबंदियां हैं, उनको मानना भी पड़ेगा। और ये जो गवर्नमेंट इन हालात में मिली, आप कोई सेटिस्फाई हैं कि गवर्नमेंट कुछ आवाम के लिए कर पाएगी? अल्लाह करे जी कर पाए, हमारी दुआ है। चांस नज़र आ रहा है? शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से इल्तजा है कि महंगाई को कम कर दें और इधर पेट्रोल सस्ता कर दें, लोगों को खाने को रोटी नहीं है। अच्छा सर, माशाल्लाह जितनी आपकी उम्र है आपने कई दौर देखे होंगे। सर मैं सऊदीया 15 साल रहा हूँ, 15 उम्रे किए हैं माशाल्लाह। और वो किया है। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर भाई अमेरिका वाले हेल्प ना करें हम भूखे मर जाएंगे दिन रात कोशिश। अच्छा, आप भी कोई काम करते हैं? बेटे अभी 2 कमाते हैं फिर भी हमारा पूरा नहीं होता। इतनी महंगाई हो, इतनी महंगाई हुई, आपको हकीकत बताता हूँ, अब बतानी नहीं चाहिए, हकीकत है ये। चलिए अब आप ये देख सकते हैं कि हालात हैं इनके। वो कहते हैं मेरे भाई जो अमेरिका में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और 15 साल इन्होंने सऊदी अरब में भी काम किया और माशाल्लाह कई उम्र खर्च करे हैं और 4 साल मस्कत में भी काम किया है। इस तरह के हालात हुए हैं कि इनको जो है ना अपना गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हुआ है। तो जो एक कॉमन मैन है, जो एक आम आदमी है, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसके आप सोच सकते हैं क्या हालात हैं जी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी आप बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? फारूक आजम। सर ये लाजमी बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा, कल 11 बजे आपका ऑन एयर प्रोग्राम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब ये बताइएगा कि इस पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से क्या महंगाई पर असर हुआ है, यानी कि कितनी महंगाई बढ़ी है और आप लोगों का कारोबार कितना मुतासर हुआ है? मतलब ये तो पूछने वाली बात ही नहीं रह गई। मतलब कि ऐसा हो गया कि बस अब जीना जो है ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और बहुत ज़्यादा जो है आप देखें कि भाई 3-4 महीने के अंदर जो है ना सूरत हाल जो हो चुकी है, यही बात बार बार डिस्कस हो रही है कि भाई अभी भी ये बिज़नेस की यही बात हो रही थी, किसी तरफ कोई बिज़नेस नहीं है, इतनी ज़्यादा मुश्किलात है, इतनी परेशानी। आप लोगों की आज कितनी सेल रही है? सेल यही बात कर रहे थे ना कि अभी कल परसों मतलब पिछले महीने 50,000 का सामान डाला था, आज बता रहा है कि 8-10 दिन से जो है ना सेल नहीं हुई। 8-10 दिन से आपकी सेल नहीं हुई? तो ये सूरत हाल है, बड़ी ख़राब क्रूशल। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दौर में क्या होगा? भूखे मर जाएंगे और जो मजीद पेट्रोल भी बढ़ना है, दूसरी चीज़ों महंगाई का भी तूफान आना है। तो आप लोगों ने कोई अपना कोई एहतजाज है या लोगों हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट की है, क्या करेंगे? मतलब एहतजाज तो अब बार बार अब एहतजाज की भी सूरत हाल ऐसी मुश्किल हो गई है कि भाई अब बंदा किस तरफ जाए, एहतजाज कैसे करे? अब खाने पीने हर चीज़ की जो है ना मुश्किल इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा निकलने जोगा भी नहीं कहीं रहता। तो सारी कौम का ये हाल है। आप कराची में भी अभी मैं देख रहा था कि भी लोगों ने रिक्शे जो है ना जला दिए, कर रहे हैं कल खुदकुशी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो सूरत हाल सब लोगों के लिए ही है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। क्या हुकूमत से अपील करना चाहेंगे जी मज़ीद के ये जो महंगाई ना हो, और आप आने वाले दौर में क्या देख रहे हैं कि हालात स्टेबल होंगे या मज़ीद बिगड़ेंगे? नहीं, मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मतलब कि सूरत हाल ये है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए फौरी तौर पे, जो है ना बस जिद लगाई हुई है कि भाई नहीं करने देने इलेक्शन, और ये जो है ना इस सूरत हाल में जो है ना समझते हैं इलेक्शन इसके मसले का हल है? बेहतर, जी हाँ बिल्कुल बेहतर हल इलेक्शन ही है।
अच्छा, ये फारूक साहब थे, इनका कहना था कि जी इलेक्शन जो है ना, फौरी इलेक्शन इस मसले का हल है, और इन्होंने ये भी बताया कि जो आने वाला दौर है वो उसमें महंगाई का एक मजीद तूफान आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शौकत अली। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं कि कितना आपका असर हुआ है महंगाई के ऊपर, कितनी सेल में फ़र्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा महंगाई इतनी है, हमारे आम के पास पैसे नहीं इतने नहीं है जो फल खरीद ले। अच्छा ये बताइए, जो आपने आम रखा हुआ उसका क्या रेट है? आज का रेट इसका 150 है। 150 है। ये जो है आड़ू और कुर्बानी, ये भी ये रेट है 150। 150 का जो रेट है, कस्टमर इसके ऊपर आपसे कुछ जिद बहस करता है इसके ऊपर? देखो रेट लगा हुआ है 165 रुपए किलो इसका रेट है। हम तो वैसे कम करके दे रहे हो, आम के पास पैसा इतना नहीं है, कहते महंगाई है क्या, किस फल ले। ये मेरे साथ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि रेट लिस्ट भी है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों के रेट्स लिखे हुए हैं। और आड़ू का रेट है 180 रुपए किलो, 85 रुपए, अब 150 बेचने नहीं ले रहा, गाँव के पास पैसा ही नहीं है। अब ये देख लें और के जी वो बता रहे हैं कि आड़ू का जो रेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो 180 रुपये, ये 150 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अवाम के पास पैसे नहीं है वो नहीं ले सकते, कि ख़रीदारी जो है ना इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अवाम ने सबसे पहले अपने रोटी रोज़ी को पूरा करना है, ये फल फ्रूट्स हो गए, दूसरी चीज़ें ये बाद में उन्होंने पूरा करना है। पता है क्या, सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क ने तरक्की की है महंगाई की, और महंगाई का सैलाब है, आवाम कैसे खुशहाल होगी, बिल देगी, पेट्रोल बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई, किराया बढ़ गया, स्टेशन का किराया 50 रुपये है, आवाम कैसे ही सौदा लेने आएगी वहाँ से, बताओ ना मुझे। पहले कोई फ़र्क था? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में कुछ बेहतरी थी? बहुत ज़्यादा, यानी कि बत्ती लोड शेडिंग नहीं थी, यानी कि पेट्रोल 150 था, अब 235 है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कह भी रहे हैं कि इन्होंने जो IMF से मुआहदा किया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। ये उनको पता होना चाहिए IMF प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि आने के इम्पोर्टेंट कौमों को चाहिए था इनको कंट्रोल पे रखना, महंगाई को यानी कि यहीं पे रख देते, आवाम खुशहाल थी। अच्छा, पाकिस्तान को बिगाड़ने में, इस हालत तक पहुंचाने में किन पार्टियों या किन लोगों का आपकी क्या राय है? सब रल मिल के हाथ है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह पाक ऐसा मसीहा भेजे जिससे आवाम खुशहाल हो, पाकिस्तान हमारा तरक्की पे हो, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये बताएं, आपने जो ये फ्रूट्स हैं, सुबह कितने बजे दुकान आप खोल लेते हैं? हम ये 10 टाइम 10 बजे सुबह जी। और अभी तक आपका ये जो माल पड़ा हुआ है? हाँ पड़ा हुआ है, अब ये बैठे हैं गाहक आपके सामने ही है, कितना के बाजार में है, सन्नाटा ही है बाजार में। आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए, ये धर्मपुरे का जो बाज़ार है बहुत ही एक मशहूर भी है और बड़ा एक क्राउडी बाज़ार होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आवाम की इक्का दुक्का जिनको बहुत ही अशद तरीन ज़रूरत है वो ले रही है। ये बर्तनों की भी दुकान है, देखिए बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं है, मौजूद है हमारे साथ, इनसे हम बात करने के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी लियाकत अली। जी लियाकत साहब, ये बताएं कि कस्टमर कोई नहीं है, छोटी छोटी दुकानों पर सोना काफ़ी महंगा हो गया है, आप खाली बैठे कैसे गुजारे कर रहे हैं? ये अल्लाह ही कोई करा रहा है, हम तुम्हारे में तो कुछ नहीं है, कोई पता लग नहीं रहा कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कम से कम महीना 1.5 महीना हो गया, ये देखो काउंटर खाली पड़े हैं, टैक्स वाले ये देखो खाली पड़े हैं, काम वैसे नहीं है। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये मुझे तकरीबन यहाँ 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 40 साल से आपको ज़्यादा हो गए हैं, तो बस से बदतरीन हालात आपने किस दौर में देखे? इसी अभी देख रहे हैं, ये 4 साल से है। 4 साल से आप कह रहे हैं? हाँ 4 साल से देख रहे हैं। कुछ अभी वो मुआहदे हुए हैं, कहते हैं कि इमरान साहब ने मुआहदे किए हैं, वो भुगत रहे हैं। अच्छा सर, देखिए एक मुआहदे अगर IMF से भी किए गए हैं तो इस हुकूमत को तो वो रिलीफ के लिए लाए थे, रिलीफ देने में नाकाम है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? इनको चाहिए कि जहाँ से भी करें हमारे गरीबों का ख्याल करें, नहीं तो इन गरीबों को वैसे ही रावी में फेंक दें। सर कैसे गुजारा आप लोगों को होता है? ज्वेलर्स का तो बिल्कुल ही काम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है ना। रेट क्या रहा है, रेट कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है? 1,42,000 43,000 रुपये तोला है। जिन तो नाजरीन, आज का जो सोने का रेट है वो है 1,43,000 रुपया, तो जो एक गरीब आदमी है मेरा ख्याल है उसका तो शायद ये करना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स है जो है वो भर कर भेजेगी, तो ये कहाँ से पूरा करेंगे? अगर आप बेचते हैं तो सर गवर्नमेंट टैक्स भेजती होगी ना आपको? हाँ जी, ये भेज रही है, बिलों में आ रहा है, वो अदा कर रहे हैं। अभी भी देखो क्या करते हैं। कैसे पेट्रोल जो महंगा हो गया, मजीद भी इसने महंगा होना, क्या देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप आने वाले हालात को? कैसे ये जो पेट्रोल महंगा हो गया है और मजीद इसने महंगा होना, एक नया महंगाई का तूफान आएगा, 234 रुपये हो गए, आने वाले दौर में मजीद होने, तो आने वाले दौर के हालात के बारे में क्या प्रेडिक्शन? सैकड़ा ले देने की सानू ले लो, सैकड़ा चलाओ,
और की कर रख रहे हैं ये सब। ये बशीर साहब का कहना है कि आने वाले दौर में जो हम हैं साइकिलें ले लेंगे, लेकिन साइकिलों की भी कीमतें पाकिस्तान है महंगी हो जानी है। तो फिर जिहड़ा आएगा बादशाह या वजीर होएगा उन्हें कहांगे वो इनकी इमदाद कर। अच्छा ये बताएं, आने वाली किसी भी हुकूमत से आप बेहतरी की कोई तवक्को रख रहे हैं? अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन इस हुकूमत पर कोई भी नहीं है। इस हुकूमत से कोई नहीं है। किसी हुकूमत में भी किसी ने भी नहीं किया। जरदारी साहब आए हैं, उनका भी ये हाल था। अयूब का दौर अच्छा था, फिर ज़िया साहब का दौर अच्छा था। ये इन लोगों के दौर जो थे वो अच्छे दौर थे। जूलर थे हमारे साथ मौजूद, और बड़ी बेबसी का देखा जाए दुकान में, जहाँ पर जूलर्स को हम समझते हैं एक लग्जरी है, अमीर हैं, लेकिन आप दुकान की हालत देख सकते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर है। मेरा कैमरामैन रईस आपको दिखाए, ये देखें बिल्कुल खाली दुकान पड़ी हुई है। और जाहिर बात है कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, आवाम की कुव्वत ख़रीद नहीं होगी। हमने आपको दिखाया, और इनकी एक ये भी शिकायत है कि टैक्स आवाम जो हुकूमत है इनके ऊपर लगा देती है। आपने देखा कि छोटी कीमतें 150 रुपये किलो के फ्रूट्स हैं, वो उनके जो है रेडी बाड़ों के बने हुए हैं। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया बात करने का। मज़ीद जो आपकी आवाज़ है इंशाल्लाह ताला हम ऑनर करके भी पहुँचाएँगे और हुकूमत तक पहुँचाएँगे आपके। कि हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से बच्चों का खर्चा पूरा करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से देंगे? हमारे वो तो बेच देगी बिल बनाकर। कारीगर जो है वो भूखे बैठ जाएंगे दुकान। आपके पास सर ये बताइएगा पहले कितने लोग थे और आज कितने काम करते? नहीं, मेरे पास मैंने शुरू से भी कोई नहीं रखा, अभी भी मेरे पास कोई नहीं है। आपके पास कोई भी नहीं होता? हम इतनी बड़ी दुकान को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरे घर ऊपर है, वो मेरी बेगम जो है ना वो मेरे साथ था। अच्छा, आपकी फैमिली जो है ना आपको सपोर्ट करती है? हाँ बस, और कोई नहीं। कारीगर की हिम्मत ही नहीं है कि रख लें। जो पहले थे लोगों के वो भी लोगों ने हटा दिए हैं लोग कारीगर। सर ये देख लें नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो आम चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई रश नहीं है। तो ये जो है अपना ज्वेलर्स है, ये तो लोगों के पास जब पैसा होगा या अच्छी लग्जरी होगी, ये तो लग्जरी है, वो कहाँ से अफोर्ड कर सकेगा। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हुए, इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनेद नाम है मेरा। अच्छा जुनेद, ये बताएं, लगता है लूडो खेलने भाई मेरे आए या तफरी करने आए हुए हैं, कस्टमर कोई नहीं है? नहीं, हम घर से भजन एंजॉय करने आए हैं। माशाल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने बेड़ागर किया मुल्क का। आपके सामने हैं जो मामला आते हैं। जब आज से 3-4 साल पहले आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत किधर 65 रुपये 70 रुपये होती थी या इस तरह था। अब देखें डॉलर की कीमत क्या थी। अब आप देख लें, आपके सामने है नून लीग का, या वो क्या कर सकती है जब वो मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर गया 3.5 सालों के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि जी उन्होंने जो जीडीपी को 6% पे ले गए थे, दूसरे मामला भी बहुत अच्छे थे, तो जो है ये जानबूझ के अपने करप्शन के लिए कर रही है महंगाई। कुछ भी नहीं किया उसने। आप कहें ना कि एक ईंट भी उसने लगाई हो, वो भी नहीं उसने कुछ किया। आपके कितने कारोबार ज़्यादा अच्छे थे इमरान खान की गवर्नमेंट या जो पिछले 2 महीने गुजरे, क्या कहना चाहोगे इस दौर के बारे में? ना इमरान खान के दौर में अच्छे थे कारोबार, ना अब अच्छे हैं। ये जो 2018 वाला मुल्क है ना, वो हमें वापस चाहिए। 2018 वाला यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ? जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वाला चाहिए हमें मुल्क। क्योंकि इलेक्शन की भी तैयारी है, क्या आपने प्लान कर रखा है? ये जो हालात जा रहे हैं, जो महंगाई इस पीडीएम ने कर दी है, क्या लाहेअमल होगा आपका? ना मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगा, ना शहबाज शरीफ को दूंगा, ना इमरान खान को दूंगा। मैं घर में सुकून से सोऊंगा, मैं इनको किसी को वोट नहीं दूंगा। लेकिन ये फिर मुल्क कैसे संभलेगा? ये मुल्क नहीं कभी संभल सकता, क्योंकि हम हुक्मरान ही नहीं अच्छे हैं। जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। यहाँ पे नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा ही खाने को ढुका हुआ है, सिर्फ और कोई वजह नहीं। जुनेद ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी ये हालात अच्छे नहीं होंगे, ये वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट ना दे के भी हम इनको इनकरेज नहीं करेंगे। लेकिन वो जो वोट है ज़रूर देना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं इनकी जो वोट है उससे फ़ैसला नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आप देख लें कि कस्टमर ना होने के बराबर है, और ये लोग वाकई उन्होंने कहा कि जी इंजॉय करने आते हैं। दिन में मज़ीद भी हम बात करते हैं। ये देख सकते हैं, कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, इस एरिए में जो जगह है वो यानी कि पैर रखने को भी जगह नहीं होती है। तो ये भाई भी हमारे साथ गारमेंट्स वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब ये बताएं, ये बच्चों की गारमेंट्स का काम कर रहे हैं जी, कैसा जा रहा है काम? हालात तो बहुत बुरे लग रहे हैं सारों के। जी हालात इसी तरह ही हैं। सुबह आते हैं, बैठ जाते हैं आगे, कोई आ गया नहीं तो नहीं। अच्छा ये बताएं, कितना किराया दे रहे हैं शॉप? ये शॉप दोनों मेरे पास है, तकरीबन इन दोनों का 70,000 किराया। 70,000 किराया तो आप पूरा कर रहे हैं इतनी महंगाई में? 2 माह से हमने जेब से ही दिया। अच्छा, इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? पीडीएम की हुकूमत ये आ गई है, ये जो पहले लोग थे वो नाअहल थे, या जो तजर्बाकार गवर्नमेंट है ये फेल हो चुकी है? ये तो पहले ही फेल है ना। तो जो आई अभी जा चुकी है हुकूमत, वो तो बिल्कुल ही नाकाम थी। उन्होंने तो वादे ही बहुत किए हैं
किया एक भी नहीं है पूरा। अच्छा, आप कहते हैं उन्होंने वादे किए और लेकिन चलिए इमरान खान के जो दौर में कोई कारोबार चल रहा था बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं था, ये जो मौजूदा जो पॉलिसी इन्होंने जो टैक्स वगैरह पेट्रोल वगैरह इसकी लिमिट बढ़ाई है, अब तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया ना। पहले तो चले एक आधा कस्टमर आता था, अब तो वो भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, पेट्रोल 234 रुपये हो गया, मजीद भी इसने बढ़ना है आगे से। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दौर कितना मुश्किलात का वो होगा जी? सुनने में आ रहा है 400 तक जाएगा ये। 400 तक जाएगा। आपका अभी जो है ना 250 पर जो है वो कस्टमर नहीं है। मैं तो बाइक नहीं ले गया था, मैंने खड़ी कर दी घर में ही। साइकिल साइकिल अल्हम्दुलिल्लाह, रिक्शा ठीक है, वो भी महंगी हो गई, 15,000 रुपये की साइकिल, वो भी नॉर्मल वाली। अच्छा आप ये बताएं, नहीं मैं शायद आपकी इतला कम है, 22,000 तक की मैंने सुना। नॉर्मल मैंने सुना, मैंने कहा नॉर्मल वाली जो है इससे बेहतर नहीं हो जाएगा? मेरी हाइट के हिसाब से छोटी नहीं। अच्छा ये बताएं कि आप लोग एहतजाज के लिए हैं, आपको कुछ लोगों को तो देखना चाहिए, अपने हकूक़ के लिए तो कुछ करना चाहिए यार। तो सोचना चाहिए यार, हम अकेले हम निकले। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद अकमल। अच्छा अकमल, ये बताओ कि आप कहते हो जी मैं अकेला निकलूँ, आप निकलोगे, आपके पीछे 10 लोग और होंगे। एग्जैक्ट है। मकसद ये है कि हमें अपना एहतजाज करने का मकसद ये नहीं कि हमने कोई तोड़ फोड़ करनी है, हमने कुछ हमें अपना जो दुख है, जो हमने गम है, जो हमें परेशानी को शिकार है, वो हमने एक्सप्रेस करना है लोगों के सामने। आपसे एक बात करूं, हमने ये जैसे मर्जी कर दें, हमने नहीं इनके पीछे निकलना है। सिर्फ निकलेंगे ना तो रसूलुल्लाह की खातिर निकलेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी। और इनकी खातिर नहीं निकलना। हमने अपना कमाना है, अपना खाना है। निकलो तो रसूलुल्लाह की खातिर निकलो, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। अच्छा ये बताएं, ये इतनी चीज़ें महंगाई हो जाएंगी, पेट्रोल भी महंगा हो गया, सारी चीज़ें भी, महंगाई का तूफान आने वाला है, तो आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? भैया जो हालात हो गए हैं ना बाज़ारों के इस टाइम, तो यकीन करें कि दिल करे कि दुकानें छोड़ दें। आप कैसे फिर? तो बहुत दूर की बात है, अपना भी नहीं मैनेज हो रहा है कि अपना खर्चा वगैरह भी ना जो निकल आए। अच्छा तो आप लोग फिर कैसे गुजारे करेंगे आगे? इतनी लंबी ज़िंदगी, शादी हुई आपकी? नहीं, सिंगल है। उन्हें शादी भी करनी? तो वो तो वक्त के साथ है, जैसे वक्त होगा फिर उसके साथ। पैसे कमाएंगे तो लोगों ने लड़की देनी है, वरना शादी नहीं कोई करता। वो अल्लाह बेहतर जानता है यार, वो तो जब। अच्छा ये बताएं, आने वाले दौर में सुना है पेट्रोल मजीद भी महंगा होने वाला है, क्या आप लोगों का कुछ है, आपने डिसाइड किया कि जी हमें अपने वोट की ताकत के ज़रिए या एहतजाज के ज़रिए कुछ अपना आवाज़ बुलंद करें? भैया बात बोला कि एक फॉर एग्जाम्पल इंसान है 35,000 कमाता है, वो जैसे कि दो जो होटल जॉब करता है, वो 35,000 में कैसे मैनेज करेगा? उसके 2 बच्चे भी हैं। बात है कि जो घर जो सा किराए पे है, तो कि वो कैसे मैनेज करेगा हर चीज़ का? मतलब पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ है, वो 9,000 रुपये का सिर्फ पेट्रोल डलवाएगा। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि आपका जो है अब कारोबार किस हद तक मुतासिर हो चुका है? बिलीव करें कि मेरे जो है ना खाने इस टाइम फुल थे। ईद के बाद मैंने शॉप खोली है ना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रास वगैरह इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी। मैंने ईद के बाद जो है ना टोटली अपनी दुकान खाली कर दी है। अच्छा आप इसका मतलब पैकअप करने लगे? जो हालात है ना, जो नज़र आ रहे हैं भैया, यकीन करें किराया भी नहीं निकल रहा है, खर्चा भी नहीं निकल रहा है, जो हालात हो गए हैं यार। हमारे साथ दुकानदार तंग हो गए हम। दुकानदार मौजूद थे, हालात देखें ना, आपको खुद नज़र आएगा। वो देखें, वो सामने शॉप है, वो बंद हो गई है, टोटली बाज़ार में सुनाटा है। जैसे सुबह दुकानदार फ्रेश आता है, रात को ऐसे ही फ्रेश जाता है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि हम दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं लोगों के तासुरात, बेबसी की तस्वीर लोग बने हुए हैं। सब दुकानदार भाई बेबसी की तस्वीर उन्होंने बताया कि दुकानें बंद हो रही हैं। जिस तरह सुबह फ्रेश आते हैं, इसी तरह शाम को सिर्फ गपशप लगा के बल्कि अपना उल्टा खर्चा करके वापस चले जाते हैं। खुदारा आने वाले दौर में पेट्रोल, अगर ये इस्माइल मुफ्ता साहब जो कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा होने से जी इमरान खान की हुकूमत करके गई है, हमें आवाम को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। आवाम को कंसर्न है चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। आपको हम एक एतमाद के साथ लेके आए थे, आपके ऊपर एतमाद किया कि आप महंगाई कम करेंगे। आपको हमने ये बातें सुनने के लिए नहीं लाए गवर्नमेंट में कि जी पिछली गवर्नमेंट करके गई है। दुकानदार मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? अतीक नाम है मेरा। अच्छा अतीक, ये बताओ किस हद तक मुतासिर है, कितनी डेली की सेल हो रही है? सेल हो ही नहीं रही। जो दुकानदार बिस्मिल्लाह करता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। बिस्मिल्लाह करके चेहरे पर रौनक आ जाती है। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, हमने बिस्मिल्लाह कर ली। जो कामों के हालात हैं, लोग बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे, जैसे आते हैं वैसे घर वापस चले जाते हैं। रोज़गार बिल्कुल नहीं है। भाई मेरे अतीक ये बताओ, आप घर लोगों के जो खर्चे पानी वो कैसे चल रहे हैं? फिर मुश्किलात तो हैं। लोगों ने जो छोटी ईद पे थोड़ा बहुत कमाया है, उससे ज़्यादा घर बैठ के खा लिया। ईद के बाद लोगों ने पास से ही खाया, अपनी जेबें खाली की हैं, जैसे किसी से लेकर जैसे मर्जी। ये हालात हो गए हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है, कारोबार डेड है। ईद के बाद कुछ भी नहीं किया, आप मार्केट नहीं गए ईद के बाद एक दिन भी।
रेगुलर मार्केट जाने वाले हम, जो मर्जी जैसे मर्जी लाता हूँ, वो सामने मेरी दुकान खाली हो गई है। वो ये मेरे साथ आ जाएं, ये देखें बिल्कुल जहाँ पर जो दुकान है, ये देखें कि जी आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें थी यहाँ पर, और देखें कितना ज़्यादा ये रश होता था, यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होती थी। ये देख लें कि जी शूज़ की भी शॉप है। ये देखें बेबसी का इजहार है बड़ा। मुझे खुद प्रोग्राम करते हुए इस बाज़ार की हालत देखते हुए मुझे खुद ना एक रोना किस्म का आ गया है कि ये जो बाज़ार था, वो इस बाज़ार में हमें पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। और ये देखें दुकानदार बेचारे जो हैं अपना उसको क्या कहते हैं, बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। ये वही दुकान है जहाँ माशाल्लाह यहाँ बाहर माल लगा होता है, लोग ये दुकानदार भाई मुझसे तंग होते हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा माल आता है। अब वही दुकान है, खाली पड़ी है दुकान, कुछ भी नहीं है, जो कमाते हैं वो खा के घर चले जाते हैं। लोगों की ये भी शिकायत थी कि वो ये कहते थे कि जी महंगाई ऊपर लेवल पे अगर 10% होती है तो जो दुकानदार है वो उसको 100% कर देता। क्या कहना चाहिए? ये बातें ही बनी है, ये गलत बात है। हम मार्केट जा रहे हैं ना, पेट्रोल 30 रुपये महंगा हुआ ना, हमसे पूछिए, हम मार्केट जाते हैं ना, एक चीज़ 400 की आ रही है ना, नेक्स्ट 420 की आ रही है, पेट्रोल की वजह से इतना। ईमानदार से बताइएगा, देखें कारोबार है बिल्कुल ठीक है, आपने करना है, कितने % आप रिजनेबल मुनाफा इस पर लेते हैं या आप 100% आप लेते हैं? हम 10% कमाते हैं। अगर एक बात है, चीज़ 400 की है तो ना हमारी कोशिश होती है 450 की भी बिक जाए। इस टाइम तो 5 से डाल के भी बेचना पड़े, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके इसमें दुकानदारों के जो दुकान के किराया है और जो दूसरी चीज़ें वो पूरी हो जाती है? मौजूदा वक्त कुछ पूरा नहीं हो रहा। मौजूदा वक्त यही है कि अल्लाह ही जानता है कि कैसे लोग निज़ाम चला रहे हैं, लोग तो दुकानें छोड़ने को। अच्छा, तो ये बताओ कि आगे इलेक्शन का भी दौर है और जो कि लग रहा है कि नज़र आ रहे हैं, किसको वोट दोगे आप? वोट सारे चोर हैं, किसको वोट देना भाईजान? इस टाइम तो आवाम खुद कंफ्यूज है, क्या करें, किसी पे कोई एतमाद नहीं है। जो आता है वो अपनी पॉकेट में डालता है सब कुछ, सारे ऐसे माल इकट्ठा करते हैं, ऐसे अवाम को निचोड़ रहे हैं, बस खून चूस रहे हैं अवाम का। मर अवाम रही है, ऊपर वाले सतह वाले, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। मुल्क हमारे का ये हाल है। अतीक का कहना था कि जी जो आगे वाला दौर है वो भी मुश्किलात का शिकार है, जो अमीर है अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है बेचारा वो गरीब तर भी होता जा रहा है। ये देख सकते हैं एक और इसी गली में दुकानदार मौजूद हैं, बेबसी की तस्वीर बन के खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल माजिद जी। अब्दुल माजिद, हालात तो हमने देखे लोगों के, तो शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां जी माशाल्लाह। तो कारोबार नहीं है, कैसे गुजारा करते हैं? देखें कारोबार, ये नीचे ज़रा आप कैमरा देखें, माशाल्लाह माल होता था इनमें, आज ये खाली हैंगर देख के यकीन करें रोना आ जाता है कि यार बच्चों के लिए क्या कमाएं और क्या लेके जाएं। ये देखें, ये इन पे माल लटकता था किसी टाइम पे, आज अगर काउंटिंग करें ना, यकीन जाने ये 10-15 हज़ार का माल नहीं है, 2.5-3 लाख रुपए का माल था। यही है, किराए दे दिए भाईजान, खाना खा लिया, यानी कि अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं। ये चल रहा है आजकल। अच्छा, ये बताएं आने वाले दौर को आप किस तरह देख रहे हैं? अगर ये इस तरह रहा तो सर्वाइवल कैसे होगा आप लोगों को? सर परेशानी वाले दिन है, यकीन जाने हम खुद डिसाइड हो चुके हुए हैं कि यार कारोबार करने वाले ऐसे खाली बैठ के चले जाना, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। महंगाई नीचे लाएं, पेट्रोल के जो मज़ीद रेट बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करें। ये बताएं कि कंट्रोल कर दें कम। ये बताएं कि जब पेट्रोल बढ़ा है 84 रुपये तकरीबन 20 से 25 दिनों में, आपकी दुकानदारी के ऊपर कितना असर? सर कारोबार उससे पहले भी नहीं थे, अगर जब से पेट्रोल का आप कह रहे हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल ही यकीन करें मार्केट में कस्टमर नज़र नहीं आता। कस्टमर का माइंड वही है कि अगर मैंने 1000 रुपये का सोल्ड लिया है ना, तो मैंने 1000 का अगर साल पहले लिया तो अभी भी 1000 रुपये का लेना है। कस्टमर की अरेंज आप बढ़ ही नहीं रही है, कस्टमर की अरेंज ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। ऐसा होगा तो कस्टमर की रेंज बढ़ेगी। एक्जैक्ट ऐसे ही है ना, बहुत ही बिलीव करेंगे। अगर हम 1200 रुपये का सोल्ड लेके आते हैं ना, बहुत मुश्किल से कि हम मुझसे 1250 या 1300 में सेल कर दें। कस्टमर अच्छा, पीछे से भी चीज़ें महंगी हो गई। एग्जैक्ट भैया, उन्होंने खुद बढ़ा दिए रेट। हमारे यहाँ पे जो हमारी कमाई है ना, वो बेसिकली होलसेल कर रहे हैं, तो उनकी कमाइयाँ हम कर रहे हैं। शाह साहब थे हमारे साथ और बेबसी की तस्वीर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, सब दुकानों पे आप ये देख भी सकते हैं कि इसीलिए हम ये सारा विजिट भी कर रहे हैं। देखिए ये एक और दुकानदार मौजूद हैं, अब ख्याल आराम कर रहे हैं वो जी, बात भी इनसे कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो है ये देखें सर, दुकान बिल्कुल कस्टमर नहीं है, क्या वजह है इसकी? सुबह आते हैं इधर चाय पी के तो सो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती सोच के, सुबह आके फिर। अच्छा सर, ये बताएं कि आप किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं फिर सर? बहुत मुश्किल तरीन। आने वाले हालात को किस तरह देख? अल्लाह ही हाफिज़ है, कोई सोच नहीं।
ये जो मौजूदा हुकूमत है आगे से इलेक्शन में जाते वोट देंगे इसको? किसको देंगे फिर? अगर इनको नहीं देंगे तो और किसको देंगे? कोई नज़र ही नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा तो फिर इस तरह के हालात तो फिर हमें फेस करने भी पड़ेंगे। तो हमें ही करने पड़ेंगे, अमीरों को थोड़ी करने पड़ेंगे। उनके तो गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, उनको महंगाई का कोई तलक नहीं है। ये हमारे ही है नीचे वाले तबके। इनका कहना था कि जी अमीर जो आदमी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और जो गरीब तबका है वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। इस वक्त हमारे साथ जो धर्मपुरे के सदर हैं शकील साहब वो भी मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे, पेट्रोल की कीमत के ऊपर भी बात करेंगे और जो इस बाज़ार में हमने जो देखा है कस्टमर नहीं है इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब ये बताइएगा कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं हमने असरात तो उनके देख लिए हैं, तो लोगों के पास जो माल पैकअप कर रहे हैं और आपका माशाल्लाह बायों का काम काफ़ी ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे महंगाई किस हद तक मुतासर कर रही है? देखें जी, पहले नंबर पे तो इस टाइम हर बंदा ही परेशान हुआ है महंगाई की वजह से, और जितनी जल्दी स्पीड से ये पेट्रोल और डॉलर ऊपर जा रहे हैं ये हमारी हर चीज़ ऊपर जा रही है। अब आप ये देखें कि जो हमारा एक तनख्वाहदार पेशेदार एक सैलरी परसेंट है वो किस तरह गुजारा करेगा 15-20 हज़ार रुपये में। जो ख़ास तौर पे जो किराए पे रहते हैं वो किराया देंगे अपना, ठीक है कि नहीं, या घर का राशन चलाएंगे। सब यहाँ पे जो मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद हो रही हैं, तो रेंट ज़्यादा होने की वजह से कि कारोबार डेड हो गए, कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। जनाब, रेंट ज़्यादा होने की वजह से नहीं और ना ही एज कुव्वत खरीद, मेन मसला जो इस टाइम जा रहा है महंगाई का जा रहा है। मेन इशू महंगाई का जा रहा है। जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? चोरियाँ करवानी है लोगों से, डकैतियाँ करवानी है आप लोगों ने, क्या करना? गवर्नमेंट क्या चाह रही है? आप ये बताएं कि पेट्रोल महंगा से महंगा होता जा रहा है, 150 था और पिछले 20 दिनों में ये 234 रुपये हो गया। आगे आने वाले दौर में क्या आप देख रहे हैं कि मज़ीद जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है उसके बारे में क्या कहेंगे? जनाब, ये पेट्रोल की जो सी मुझे इतला है ना, ये 310 रुपये जाना है, ये 310 पे जाके रुकना है पेट्रोल, ठीक है। इस टाइम जो सी ये गवर्नमेंट कर रही है ये आवाम की समझ से बाहर हो गया है, ठीक है। जो नून लीग के थे अब वो भी इनको बुरा भलाई कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने के अंदर इन्होंने 90 रुपये 60 और ये 80 रुपीज़ तकरीबन इन्होंने पेट्रोल अप कर दिए। शकील साहब, इसके बारे में जो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है और डॉक्यूमेंट भी उन्होंने पेश किए कि जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है वो IMF से मुआहदा करके गई। नहीं, ये सब फेक है, फेक है। जो इसमें मामला होते हैं ना, कोई 6 महीने साल का स्टेबल होता है। जब वो कह रहे थे कि हम रूस से ले रहे हैं, तेल भी हम ले रहे हैं रूस से, गंदम की भी हमारी डील चल रही है, तो फिर ये क्यों नहीं? लेकिन रशियन एम्बेसडर ने तो मना कर दिया कि जी इनकी हमारे साथ कोई डील नहीं होती। लेटर ज़रूर लिखा गया लेकिन इसके लिए एक रिफाइनरी की ज़रूरत होती है और बाकी मामला होते हैं, तो इस तरह का उनके साथ कोई मुआहदा नहीं। चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे आप ये बताएंगे, सऊदीया गए इन्हें कर्जा मिला, ये तुर्की गए इन्हें कर्जा मिला, चाइना गए नहीं मिला। चाइना ने किस बेस पे दिया है इनको? चाइना ने सिर्फ इनको आर्मी की बेस पे दिया है। इनका अपना कोई वो नहीं है। ये ना आप समझेंगे सिर्फ पाकिस्तान में ये चोर मशहूर है, इनको पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। अच्छा चलें, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो आपके दुकानदार हैं, आप एज ए सदर इनकी फलाह के लिए कुछ देख रहे हैं कि जो बेचारे गरीब दुकानदार हैं नहीं, वो क्या कर रहे हैं आपकी? इस टाइम जो हमारे छोटे दुकानदार हैं ख़ास तौर पे, जो उनसे रोज़ कमाते हैं, रोज़ माल लेके आते हैं और अपना घर का राशन पूरा करते हैं, मुझे खुद बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं दिली परेशान हूँ उनके लिए, मगर मैं क्या करूँ? आप कितनी देर किसी का साथ दे लेंगे? आपके साथ भी पेड़ लगा हुआ है, आपके भी बीवी बच्चे हैं, क्या करेंगे आप? साहब ये बताइए, मैं आप देख रहा हूँ कि डिफरेंट एक वैरायटी है आपके पास, अबायों का है काम, तो कितना चल रहा है ये? देखें जी, जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज होने से पहले तो हर बंदा हैप्पी था, हर बंदा हैप्पी था, ठीक है। जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, ऐसा ऐसा करते 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 हर बंदे का काम 100 में से 10% रह गया। और जो उनसे किराएदार हैं अब वो ईद देख रहे हैं कि ईद कैसी लगेगी। 100 में से 10 से 15 या 20% लोग वैसे ही दुकानें छोड़ने के चक्करों में हैं, कारोबार ना होने की वजह से। देखिए, हमारी आवाम की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि बातें तो हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन पीछे वजह क्या होती है कि हम कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाते। आप लोगों ने कभी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की ताकि ऊपर पता चले कि आवाम वाकई तंग है? जी मुझे आप ये बताएं, अब जिक्र पिछले 15 दिन से मैं 4 जगहों पे 4 मुख्तलिफ चैनल पे 4 मुख्तलिफ चैनलों पे अपने मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ जमा, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद महंगाई के ख़िलाफ़ इमरान खान की कॉल आती है, ठीक है, सारी आवाम जाती है, जिससे हो सकता है जो जाता है। मैं खुद 2-3 दफ़ा लिबर्टी चौक गया हूँ, ठीक है, नहीं मैं इस्लामाबाद जा सका, मेरी कुछ वजूहात थी, क्योंकि हम हैं ताजर, ठीक है, हम रियासत के साथ खड़े होते हैं, हम किसी पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सकते। अच्छी बात की आपने। ये सब में पहले है रियासत,
ठीक है कि मगर जो इस टाइम सूरत हाल जारी है उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो नून लीग है, ठीक है, ये हमारे मुफाद में नहीं है। लेकिन मैंने जो काफ़ी दुकानदारों से भी बात हुई, उनसे भी मैंने जो लिया था, मैंने जो उनका सेंस था वो यही कहते थे कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है इसने कुछ मायदे ऐसे किए हैं और वो ना है लोगों को साथ लेके चला, जिसका जो खुमियाजा इस हुकूमत को भुगतने पड़ा है। अगर वो लें 2018 की हुकूमत तो बहुत बेहतर। मेरी जान देखें, हो सकता है किसी हद तक आप ठीक कह रहे हो, मगर मुझे आप ये बताएं उसकी हुकूमत में सेहत कार्ड भी चल रहा था, लंगर खाने भी चल रहे थे, 12,000 से 14,000 भी उसने कर दिया था, बिल में रिलीफ भी आ रहा था, ठीक है। उसने ये भी कहा था हम गंदम के रूप से बात कर रहे हैं। अब मेरा आपसे एक तल्लक है पर्सनली, आपका इनसे पर्सनली तल्लक नहीं है, ठीक है। आप मुझे फेवर दे रहे हैं, आप इनको नहीं फेवर दे रहे हैं, ठीक। अब जब इमरान खान था, महकमों में जो अफसरान थे वो तो पुराने ही बैठे हुए ना 30 साल से। आप एक घर बना लें 5 मरले का, आपको 1 साल लग जाना है, तो ये मुल्क क्या 3 साल में ठीक हो जाना। अच्छा शकील साहब ये बताएं कि ये जो अभी महंगाई की एक नई लहर आएगी, आप लोगों ने ये जो आपके दुकानदार हैं कोई ऐसे कोई प्लान कर रहे हैं कि ताकि ये जो लोग कारोबार से भी आउट ना हो और अपना बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी कर सकें, जैसे कि लोगों के इसमें किराए हैं ज़्यादा हैं, आप रिक्वेस्ट करें कम हो कुछ अरसे के लिए, थोड़ा सा जब तक हालात स्टेबल नहीं होते, क्या आपके ऐसी जहन में कोई प्लानिंग है? भजन ऐसी प्लानिंग तो तब होना कि जब एक मार्केट है उसका एक ही ओनर हो। यहाँ पे एक दुकान है उसका फलाना मालक है, फलाना मालक है, कोई एक दफ़ा किराया कम कर देगा, दूसरी दफ़ा कर देगा, रोज़मर्रा नहीं करेगा। आने वाला हालात बड़ी मुश्किलात हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं भाई हमारा दारो मदारी तुम्हारे किराए पे है, उधर आप क्या करेंगे? अच्छा आने वाले दौर को किस तरह देख रहे हैं आप? आने वाला दौर को मैं इस टाइम ऐसे देख रहा हूँ, जितनी महंगाई हो गई है, जैसे 310 की इसकी पेट्रोल की आवाज़ है, फिर ये चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ेंगी, चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ेंगी और क्या होना है? जाहिर है जब लोग कारोबार से आउट होंगे और मासूम बच्चे होंगे। ये पेट्रोल और डॉलर ना देखें, आप सब्ज़ी देखें, बैंगन हर घर पे खाया नहीं जाता, गोभी हर घर पे नहीं खाई जाती है। 130 रुपये किलो गोभी है, 120 रुपये किलो बैंगन है, मेथी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल में नहीं है 350 रुपये रेट है आज का मेथी का। चिकन देखें 426 रुपये रेट है। मुझे बताएं क्या करेंगे आप? ये बीफ ले लें आप 850 रुपये है, मटन ले लें आप 1850 रुपये रेट है। वो तो खैर इमरान खान साहब की हुकूमत का भी अगर हम कहेंगे ये तो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपना जो मलबा है बजाय कि इसको करने के संभालने के वो पिछली हुकूमतों पे डालना चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना। मैंने आपको इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि हम ताजर हैं, हम रियासत के साथ खड़े होते हैं, हम किसी पार्टी के साथ खड़े नहीं होते हैं, हम रियासत के वफादार हैं, ठीक। जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे ताजरों के लिए बेहतर करेगा, रेट नीचे लाएगा, हम उसका साथ देंगे, चाहे उसमें कोई भी हो। अब ये देख सकते हैं कि शकील साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो ताजिर तबका है वो रियासत के साथ खड़ा था, वेदर के वो हुकूमत आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आसिफ अली जरदारी साहब की या इमरान खान साहब की, इन्होंने हुकूमत और रियासत के साथ खड़ा होना है, क्योंकि अगर रियासत के साथ ये चलेंगे तो इनके कारोबार भी बेहतर तरीके से चलेंगे। बड़ी अच्छी इन्होंने बात भी की है, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी ये सपोर्ट करें, लेकिन वो कहते हैं कि एक हद तक हम उनकी फलाह और उनको सपोर्ट हम कर सकते हैं, लेकिन जो जिनकी दुकानें हैं उनकी भी अपने कुछ मसाइल हैं। शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और दूसरा नंबर हमारी हुकाम बाला से भी गुजारिश है कि देखें अगर ये ताजर तबके को आप रिलीफ देंगे, ताजर तबका चलेगा और आम आवाम को रिलीफ होगा तो कारोबार आएगा। लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग शॉपिंग करेंगे, अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी उनकी पहुंच से बाहर, तो कारोबार भी नहीं चलेंगे और लोगों के जो घर के हालात हैं वो भी बड़े मुश्किल जो दौर काटेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारी किसी के साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, जो हुकूमत अच्छा काम करेगी हम उसके साथ चलेंगे। हमारे ऊपर रहम करें, कुछ हमारे गरीबों के बारे सोचें। आप देख सकते हैं कि जी लोग बेबसी की तस्वीर हैं, इन्होंने यही रिक्वेस्ट की कि बच्चे भी हैं, इतना खर्चे हैं, स्कूल हैं और खाने पीने की चीज़ें, बहुत ही मसला ख़राब है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है और पेट्रोल सस्ता करें और चीज़ें सस्ती करें। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही, लेकिन बहुत मेहरबानी कुछ चीज़ें सस्ती करें। इनका यही कहना था कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, दिहाड़ीदार मजदूर के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। खुदारा जो हुकूमत है इसको सोचनी चाहिए कि बजाय कि इमरान खान के ऊपर या किसी भी पिछली गवर्नमेंट के ऊपर ये जो वज़न डालने की बजाय, उनको इल्ज़ाम ठहराने की बजाय इनको चाहिए कि हकीकी तौर पर जो मौजूदा है वो अपने लिए काम करें, उनकी फलाह के लिए काम करें। ये कोई बहाना नहीं बनता है कि जी वो IMF से मुआहदा करके गई है या नहीं करके गई है। आप लोग भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग हैं तो आवाम की खिदमत के लिए काम करें। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि आगे जो इलेक्शन का दौरा है, इलेक्शन आएगा तो ये तमाम पार्टियों के लिए कलाम है कि उनके लिए वोट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल खाली बाजार है। नाजरीन हमने पूरी कोशिश की है कि ये जो
आवाम के जो मसाइल हैं, दुकानदारों के मसाइल जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए। और कोहिनूर न्यूज़ के ऊपर से जो आप देख सकते हैं जी, हमारे साथ एक मौजूद थी, ये जो पीछे से आ रही थी शॉपिंग करने, उनके ये असरात थे कि जी महंगाई बहुत है। और हमने भी पूरा कवर करने की कोशिश की कि हुकाम बाला खुदारा इस चीज़ को देखें कि आवाम के पैसा ना होने की वजह से कारोबार डेड हो चुके हैं। लोगों के पास कारोबार पैसा नहीं होगा तो लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, लोगों ने सबसे पहले अपने पेट पालने हैं। तो खुदारा जो है, ये जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, पिछली हुकूमतों के ऊपर बोझ डालने की बजाय वो जो मौजूदा हुकूमत उनके पास है उसको बेहतरी करें। अदरवाइज़ जो लोग हैं आपसे बहुत ज़्यादा बागी हो जाएंगे और आगे इलेक्शन का दौर है, आपको लोग वोट नहीं देंगे। किसी पार्टी को भी वो पार्टी से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिद अली को प्रोग्राम KNI से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।